अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 279 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ था। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 70 पैसे बढ़कर 281 रुपए 50 पैसे का हो गया था। ताहम अब डॉलर की कदर में कमी आई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए पर बरकरार है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा करवा दिए हैं। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर डिपॉजिट कर दिए हैं। मुस्तकबिल में मुआशी मामलात में मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है। जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने रावी के बाद दरियाए सतलज में भी पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक भारत ने हरीके के मकाम से 95,000 क्यूसेक पानी दरियाए सतलज में छोड़ा। भारत से छोड़ा गया पानी 12 घंटों तक गंडा सिंह कसूर पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। दरियाए रावी और सतलज में पानी का बहाव बढ़ने लगा है। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी है। सैलाब के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। साइफर की तहकीकात। चेयरमैन PTI को नोटिस। 17 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साइफर तहकीकात रोकने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके 17 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त वफाकी हुकूमत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर एक तरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA तफ्तीश रुक गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस ले। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स से राब्ता। सेहत-ए-आमा सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें सेहत-ए-आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन की पाकिस्तान में खिदमात को काबिल एंड मेलिंडा गेट्स को सराहा। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहलिक बीमारियों से बच्चों को बचाना, ग़िज़ायत की कमी के मसाइल पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। वसाइल में सबकी शमूलियत के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ताउन को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप और पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पोलियो से बच्चों को माजूर होने से बचाने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। दोनों शख्सियात के दरमियान ग़िज़ायत की बीमारियों से की लाज़मी खदमात की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। माइक्रो पे गेटवे रास्त और कौमी बचत प्रोग्राम को डिजिटल से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। तौहीन कुरान मुआफ़ी मांगने तक अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। तालिबान हुकूमत ने स्वीडन में तौहीन कुरान के वाक़े के खिलाफ अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से इस हवाले से एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तौहीन कुरान और मुसलमानों के अकायद की तौहीन करने पर सरकारी सतह पर मुआफ़ी मांगने तक स्वीडन की तमाम सरगर्मियां अफगानिस्तान में मुअत्तल रहेंगी। तालिबान तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तमाम सरकारी इदारे इस हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं।
बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के कुछ शहरों के सफर से रोक दिया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से पेशावर समेत केपी के अक्सर इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बाजोर, मेहमंद खैबर और अक्सई, कुरम, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला का सफर न करें। हिदायत के मुताबिक चारसदा, कोहाट, टांग, बन्नो, लकी, डेरा इस्माइल खान, सवाद, बोनेर और लोअर दीर के अजला के सफर से भी गुरेज का कहा गया है, जबकि पेशावर शहर और जिला मर्दान रिंग रोड के शुमाल से जिला चित्राल के रोड पर सफर से एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। हुकूमत बरतानिया का कहना है कि शहरी पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में ना जाएं। भारत की शुमाली रियासतों में बारिशों ने तबाही मचा दी, 100 अफराद जाँ बहक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मानसून बारिशों से रियासतों को शदीद मुतासर किया है, जहां दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के सबब दरियाए यमुना में पानी की सतह खतरनाक हद को छू रही है। गुज़िश्ता रोज दरिया में पानी की सतह 205 मीटर से ऊपर हो गई, जो दरिया का खतरनाक लेवल है, जबकि हरियाणा में बारिशों की वजह से दरिया में मजीद पानी छोड़ा गया है, जिससे मंगल की सुबह इसकी सतह 206 मीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। चेयरमैन ज़का अशरफ और जे शाह के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और एसीसी के सदर और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जे शाह के दरमियान आज मुलाकात होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़का अशरफ और जे शाह के दरमियान मुलाकात आईसीसी मीटिंग्स की साइडलाइंस पर तय है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स का आज से ड्रेन में आगाज हो रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए एसएमटीवी ग्लोबल।